ओके। हेलो एंड वेलकम। सो जैसा कि आप देख रहे हो अभी हमारे पास कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये एक टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में मिलता है तो एक बड़े नंबर का क्वेश्चन होता है और इसको अच्छी तरह समझिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, मैथमेटिकल है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगा इसके लिए। हमने क्या पढ़ा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा होता है जिसके अंदर क्या पहली बात क्या होती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो सेम होते हैं नंबर ऑफ़ होल्स के। यानी कि इसको हम ऐसे कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ होल इन द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। उसके अलावा फिर एक फिजिसिस्ट थे जिनको कि नोबेल भी मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर थ्योरी में उनका बड़ा नाम है, दैट इज़ द सॉकले थे। तो सॉकले ने एक इक्वेशन डिराइव की थी। तो सॉकले डिराइव्ड द इक्वेशन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने एक बहुत लैंडमार्क पेपर था, उसके लिए उन्होंने सॉकले इक्वेशन डिराइव की थी। और उस इक्वेशन में उन्होंने बताया था कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनकी डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। ठीक भी है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, जो मैंने इससे पहले बात की है कि किसी बैंड में कितनी एनर्जी लेवल्स हैं उस जो कि अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनों को ऑक्यूपाई करने के, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेने के लिए। तो सॉकले डिराइव द इक्वेशन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड फॉर द कंडक्शन बैंड it may written as for conduction band it may written as how you may write it is the GE is equal to 4 pi by h cube multiplied by 2 me star power 3 by 2 and this is the E minus EC. दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हो तो उसके लिए एक तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एनर्जी होगा वो अंडर रूट E माइनस ई सी होगा। ओके। और दूसरी है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप वहाँ पर जो आपको यूज करना है दैट इज़ द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई ये सब तो उसके साथ में आती वैल्यूज़ हैं। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर हमें समझना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ अब हम ये कहें कि नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इन एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई से लेकर के ई प्लस डी ई के बीच में, नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इन द एनर्जी रेंज ई टू डी ई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में गिवन एज, कैसे लिखा जा सकता है, में गिवन एज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एनर्जी के साथ और एनर्जी रेंज क्या रखी, डी ई। दिस इज इक्वल टू द जी ई एफ ई मल्टीप्लाइड बाई डी ई। थोड़ा सा ये आपने कहा ये सब कैसे लिख दिया, याद करो इससे पहले वाला वीडियो जो आपने ज़रूर देखना चाहिए आपको। सीधे अगर आप आए हैं तो शायद आपको मुश्किल हो, जहाँ मैंने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लिया था। हॉस्पिटल के एग्जाम्पल मैंने बताया था कि हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट के बारे में बात करोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कितने बेड हैं, दैट इज़ लाइक द जैसे जी ई। फिर उन बेडों पर मरीजों किस तरह से भर्ती किया गया है, एक एक बेड छोड़ के मरीज भर्ती किए गए, एक बेड पर 2 मरीज भर्ती किए गए हैं, ऐसा कुछ है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ई होता है। चूँकि हम एनर्जी रेंज डी ई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका डी ई भी आ रहा है। ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। इसे कंडक्शन बैंड है हमारा। अब कंडक्शन बैंड में क्या है, इस तरह से बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर इस तरह से बहुत सारी एनर्जी लेवल हैं। हमने क्या करा, हमने मान लो कोई एनर्जी वैल्यू चूज की E और एक एनर्जी वैल्यू चूज की E प्लस डी ई।
तो ये जो रेंज है दिस इज़ द डी ई रेंज। तो इस डी ई रेंज में जितने एनर्जी स्टेट हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने कैलकुलेट किया है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन, ये हमारा उसका पूरा एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आ गया है। अब सवाल होता है कि भाई जो एफ ई है ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एफ ई जो होता है ये आपका एक फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। दिस इज द फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाफ स्पिन पार्टिकल होते हैं, उनका स्पिन हाफ होता है। तो वो क्या करते हैं, वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, एफ डी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से जो एफ ई जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1 एक्सपोनेंशियल ई माइनस एक फर्मी लेवल होता है ई एफ बाई बोल्जमैन कांस्टेंट टाइम टी प्लस 1। दिस इज द कंप्लीट फार्मूला फॉर द एफ ई, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब अगर इतना आपने कर लिया है तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से जी ई की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 से एफ ई की वैल्यू है। तो क्यों नहीं इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में जैसे रखेंगे तो हमारे पास एन ई की वैल्यू आ गई। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। तो एन ई डी ई ए सबसे पहले लिख देते हैं, तो 4 पाई बाई एच स्क्वायर एच क्यूब 2 एम ई स्टार पावर 3/2 अंडर रूट ई माइनस ई सी मल्टीप्लाइड बाई 1 एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 डी ई। क्या किया आपने? आपने देखो ये रख दी एफ ई की वैल्यू, ये रख दी जी की वैल्यू, और इस तरह से एक्सप्रेशन है। कुछ चीज़ें जो अब चूँकि हमें क्या करना है, अब देखो सोचो हमें ये कंडक्शन बैंड है, इसका लोअर लेवल है, उसके ऊपर यहाँ बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हैं। इन एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो इलेक्ट्रॉनों को भरना हम कहाँ शुरू करेंगे? जो सबसे पहली स्टेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबसे पहली स्टेट क्या मिलेगी? ई सी। और इसके बाद तो यहाँ बहुत सारी स्टेट हो सकती हैं, तो हम मान लें इन्फिनिटी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएं, अगर यहाँ से हम सारे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मान लो n इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। भाई जितने हैं आपके उतने भर जाएंगे। और किस स्टेट तक भरेंगे? किसी लार्ज स्टेट, अब 25वीं, 2000वीं, 2 लाखवीं, पता नहीं कौन सी है, तो हम कहेंगे कि किसी बड़ी स्टेट तक भरेंगे। अब बड़ी के लिए हमने इसको इनफाइनाइट मान लिया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इसको कहाँ से, ई सी से लेकर के इनफाइनाइट तक अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको पहली एनर्जी स्टेट से लेकर के जितनी एनर्जी स्टेट हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। और कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है? n। तो ये पूरा इंटीग्रेशन सीधा n आएगा। ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि पूरे कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड की शुरुआत जहाँ ई से शुरू होती है, ख़त्म किसी हाई एनर्जी वैल्यू पे होती है, तो उस पूरी स्थिति में, उस पूरे कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। तो ये पूरा इंटीग्रेशन n आएगा। राइट साइड में देखें, राइट साइड में रखोगे तो कुछ कांस्टेंट बाहर कर दो, जैसे 4 पाई बाई एच क्यूब बाहर कर दो, 2 एम ई स्टार पावर 3/2 बाहर कर दो, और कुछ बाहर होगा नहीं। तो अब बचा ई सी, चूँकि ई सी पे है। उसके बाद बचेगा ई माइनस ई सी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है जिसको कि हमें अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करना है। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला जिसको कि अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अब ये जो इवन डी ई भी रहेगा, ये थोड़ा सा क्रूशियल हो रहा है मामला, और इसलिए हमें इंटीग्रेशन अपनी स्किल का यूज करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। पहले देखते हैं, हम इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। ई सी, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले अलग से। ई माइनस ई सी की पावर हाफ डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी डी ई। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम मान लें कि ई माइनस ई सी मान लो एक्स है, एक्स कोई टर्म है। तो इसका मतलब है अगर आप डी ई लिखोगे तो इसकी जगह पे डी एक्स कर दोगे। तो पहली बात तो ये डी ई को हम कैसे यूज करेंगे ये लिख लिया। अच्छा, अगर हम ई माइनस ई सी को एक्स लेंगे तो लिमिट कैसे चेंज होगी? तो देखो यहाँ पर आगे लिखते हैं कि जब हमारी ई की वैल्यू ई सी के बराबर होगी, तो जैसे ई की वैल्यू ई सी के बराबर होगी तो एक्स कितना हो जाएगा? 0। जब हमारी ई की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर होगी, इसके बराबर होगी,
तो x कितना हो जाएगा, x देखो इनफाइनाइट माइनस समथिंग इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यानी कि जब आप e माइनस ई सी को x में कन्वर्ट करोगे तो आपके x के टर्म में जो लिमिट है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक चीज़ और देखो, अगर आपने कहीं लिखा है e माइनस ई एफ तो इसको ऐसे लिख सकते हो e माइनस ई सी प्लस ई सी माइनस ई एफ, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या किया, ई सी को ऐड किया, ई सी को माइनस किया, ई सी को ऐड किया। इससे क्या होने वाला है, इससे होने ये वाला होगा बच्चों कि आपके पास एक ख़ास तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स, ई माइनस ई सी एक्स है, प्लस ई सी माइनस ई एफ ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपने ये कुछ सेटअप हैं, ये आपके कुछ सेटअप हैं, ये सब कुछ सेटअप हैं जिनको कि आपको यूज करना है। तो ऐसा करोगे जब देखो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। पहली बात इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी हो गया। ई माइनस ई सी एक्स है तो एक्स की पावर हाफ हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस, और ई माइनस ई एफ को क्या लिखा है, एक्स प्लस ई सी माइनस ई एफ, और यहाँ हो गया डी एक्स। देखो डी ई को डी एक्स कर दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा तो ये माइनस है, और ई माइनस ई एफ को देखो, ई माइनस ई एफ को लिखा एक्स प्लस ई सी माइनस ई एफ। ओके, तो अब ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आ जाएगा, देखो यहाँ से, और हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ, और आ गया डी ई। तो यहाँ से आपका एक्सपोनेंशियल, ओके एक मिनट एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पर के टी है, लेट मी राइट, गड़बड़ हो रही है, यहाँ के टी है तो यहाँ पर भी के टी होगा, यहाँ पर भी के टी होगा। ये सब तो कांस्टेंट है ना। अब भाई कंडक्शन बैंड की वैल्यू कांस्टेंट है, फर्मी एनर्जी किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, तो आपके पास ये ऐसे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस को हटाने के लिए ई एफ माइनस ई सी बाई के टी कह दें, ये हो सकता है। इस चीज़ को हमने ऐसे किया है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई के टी और डी ई, इस तरह से हो गया। तो ये एक नए रूप में आपका एक्सप्रेशन ले रहे हैं। चलो एक चीज़ और कर लेते रहते, पुट u इज इक्वल टू 1 बाई के टी। तो ऐसे होने पर आपके पास फार्मूला हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी, बाहर था पहले की तरह, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस यू एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स हो गया था, मैं ये लिख रहा था, प्लीज़ इसको आप ठीक कर लें। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इज़ वेरी फेमस इंटीग्रेशन, और इसको आयलर ने सबसे पहले इसको डिस्कस किया था, और इससे वो कहते थे गामा फंक्शन, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल एक्सप्रेशन। और इसका पूरे का पूरा आंसर जो होता है वो इस तरह से होता है, पाई बाई 2 1 अपॉन यू टू द पावर 3/2, चूँकि यहाँ हाफ है तो हाफ प्लस 1 3/2, इसका पूरे का डेरिवेशन ये आएगा। इसका मतलब आपके पास ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी अंडर रूट पाई बाई 2, और 1/u क्या हो जाएगा के टी, और के टी की पावर 3/2, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन थी, ओरिजिनल जो इक्वेशन है, मान लो इसको हम इक्वेशन नंबर कोई नंबर माने, इक्वेशन नंबर 3 माने थे, तो इक्वेशन नंबर हम इसको 4 मान लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ से तो थी इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में अब आप ये सारी वैल्यू उठा करके रख दो, तो आप लिखोगे सो इक्वेशन 4 becomes what will be get n, the number of electron is 4 pi h cube 2 me star power 3/2, और आपके पास और क्या आया है,
इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई टू इंटू के टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी बाई के टी, वेर के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे कुछ हम और कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मुझसे एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ इसको ठीक कर लें। ये जो होगा ना अंडर रूट, यहाँ होगा अंडर रूट पाई बाई टू होता है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें, दिस इज़ माई मिस्टेक। अंडर रूट पाई बाई टू गामा में ऐसा होता है, दिस इज़ नॉट होल अंडर रूट पाई बाई। तो नाउ टू टू कैंसिल कर देगा। तो अब देखो यहाँ पाई की पावर 1, यहाँ पाई की पावर हाफ है, तो इससे क्या हो जाएगा, पाई की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, के टी है, इस पूरे की पावर 3/2 ऑलरेडी है ही है। 2m स्टार है, इसकी पावर 3/2 है ही है। अगर हम h क्यूब को लिखें तो h स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसा लिख सकते हैं, पर्पजली लिख रहे हैं ये हम काम, और एक 2 तो बचा ही है, ताकि हर चीज़ पावर में आ जाए। और फिर आपको बचेगा एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी, ये आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम 2m स्टार पाई के टी बाई एच स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी। तो अब ये जो पूरी टर्म है, ये हमारा एक इंट्रिंसिक जो एक डेंसिटी है, इंट्रिंसिक डेंसिटी है हमारे मटेरियल की, तो वो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, सपोज हम इसको लिखें, पुट एन सी इज़ 2 टाइम 2m स्टार पाई के टी बाई एच स्क्वायर की पावर 3/2। सो आपके पास जाएगा डेंसिटी इज एन सी एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी। ओके, ई एफ माइनस ई सी, या और एक जो पॉपुलर इसका है वो ये है कि आप निगेटिव पावर के साथ लिखें तो एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। चूँकि निगेटिव पावर के साथ इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो बोल्ट्जमैन फैक्टर जैसा दिखता है, तो बोल्ट्जमैन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा ई सी माइनस ई एफ। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप होल के लिखोगे तो P बराबर N, होल कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में, तो एन वी हो जाएगा, और वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस ई वी बाई के टी, जहाँ पर एन वी क्या है, एन वी बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन होगा, 2 टाइम 2m स्टार पाई के टी एच स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस, one for the charge density for the electrons in the conduction band and P is the charge density of holes in the वैलेंस बैंड। ये दो इक्वेशन है और इन दोनों का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग। और इन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम फर्दर इसके बाद आपको और भी बेहतरीन एक्सप्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इस थ्योरी के, उनको भी हम लोग डिराइव करके आपके सामने रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर हम ये शो करेंगे कि कैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी आपका फर्मी लेवल होती है, जो कि इंट्रिंसिक के लिए सही है, और साथ ही साथ लॉ ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला भी निकाल के आपको दिखाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन। तो इस तरह से इस सेक्शंस में आपको बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।